हाय नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है विराज और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यार ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने के बाद 3 दिन के बाद काफ़ी लोगों के सुर बदलते नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो बॉयकॉट गैंग, जिनके मुंह पे इतना तेज तमाचा पड़ा, इतना तेज तमाचा पड़ा, अच्छे तरह पब्लिक ने तोड़ा है उन लोगों को। तो बॉयकॉट गैंग जो पहले कह रही थी मूवी फ्लॉप होएगी, उसके बाद कह रही थी एडवांस बुकिंग बहुत कम है, उसके बाद कह रही थी कोई देखने नहीं जाएगा, उसके बाद कह रही थी सेकंड डे पे मूवी गिर जाएगी, संडे को गिर जाएगी, और अब जो कह रही है कि मूवी कलेक्शन फेक है। जब कुछ नहीं चला तो कलेक्शन फेक है। एक दो थिएटर दिखा दिए, खाली पड़े हैं खाली पड़े हैं। तो बॉयकॉट गैंग की तो पूरी तरह फटी पड़ी है। और बॉयकॉट गैंग का जो एक मेन लीडर है प्रतीक, और उसकी तो और भी गंदी फटी पड़ी है। प्रतीक जिसका मैंने रिव्यू देखा, और रिव्यू के अलावा भी पता नहीं उसने कितनी सारी ब्रह्मास्त्र के लिए वीडियो डाल रखी है। भाई साहब इतनी तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं डाली, पर उस बंदे ने इतनी वीडियो डाल रखी है ब्रह्मास्त्र के खिलाफ। जब से देख के आया, पब्लिक देखे जा रही है देखे जा रही है, तो उसकी इतनी गंदी फटी पड़ी और मुंह अंदर से बिल्कुल रोना आया पड़ा उस बंदे को। और वो बंदा सोच रहा है यार मैं क्या करूँ, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ला के कनेक्शन जोड़ देता हूँ। तो उसका मैंने मूवी रिव्यू देखा था आई थिंक 2-3 दिन पहले। उसने बोला है मूवी रिव्यू में कि गुरु ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। भाई साहब तेरा गुरु तो जेल में, तो अपने गुरु को तो छुड़वा ले। तेरा गुरु जेल में है और ऐसे बंदे का यार मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि इसका जिसको ये गुरु मानता है वो जेल में है ऐसे ऐसे केस में। और इसकी और ये हम लोगों को गुरु पे भाषण देता है या इसके सब्सक्राइबर्स को देता है। तो बोल रहा है लव स्टोरी है लव स्टोरी है। तो भाई साहब क्या प्रॉब्लम है लव स्टोरी होने में? और ये भी बोल रहा है कि प्रेम से उसकी पावर जाग गई। सबसे पहले बात तो रणबीर कपूर के पास मूवीज़ में ऑलरेडी पावर थी, और प्रेम से पावर जागने में क्या गलत है? प्रेम सबसे बड़ा हथियार है, इस बात में क्या गलत है? बहुत मूवीज़ देखी है हमने जो लव के लिए चलती है। और अगर अगर आलिया भट्ट इस मूवी में उसकी बीवी होती, तो फिर हम क्या ये बात कहते, या तब भी हम कहते कि बीवी भी सपोर्ट नहीं कर सकती और उससे भी कुछ नहीं हो सकता? किसी के लिए कोई अलग फीलिंग आती है और किसी के लिए कुछ अलग फील होता है, तो हाँ उससे अट्रैक्शन हो सकता है। जैसा ब्रह्मास्त्र की टैग लाइन थी लव एंड लाइट, तो हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। और जो लव स्टोरी है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है, और ऐसी लव स्टोरी डेफिनेटली मूवी में होनी चाहिए थी। बट इस बंदे की फटी पड़ी है। कलेक्शन को देख के बहुत रो रहा है बेचारा, बहुत ज़्यादा रो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, दिन रात रो रहा है, और बहुत गालियाँ पड़ रही है इस बंदे को। उसके बाद बात करें तो दीक्षा दीदी की, जिनका सुर तुरंत ही बदल गया है, बहुत गंदा बदला है उनका सुर। तो सबसे पहले उन्होंने बोला रिव्यू के टाइम पे कि बहुत बचकानी स्टोरी है, बहुत बचकानी क्या स्टोरी बनाई है, बहुत ही ज़्यादा बचकानापन है ये वो। और उसके बाद अब मैंने उनका आई थिंक कल वीडियो देखा उसका, और आई थिंक आज देखा है, पता नहीं, याद नहीं है, कल ही देखा है शायद। वो बोलती है कि ब्रह्मास्त्र की 2 की स्टोरी क्या होगी, और एक्सप्लेन कर रही है ब्रह्मास्त्र 2 की स्टोरी की इतना कुछ हो सकता है ब्रह्मास्त्र 2 की स्टोरी में। भाई साहब जब तुम्हें पहले से पता है कि ब्रह्मास्त्र 2 की स्टोरी में इतना कुछ हो सकता है, तो ब्रह्मास्त्र 1 की स्टोरी को बचकाना कैसे बोल सकते हो? हैं कोई पॉइंट है इस बात का? और ये वही लड़की है जो KGF 2 को 5 स्टार देती है, और RRR को भी आई थिंक 5 ही दिए होंगे। और ये ब्रह्मास्त्र की मूवी को बोल रही है। और स्टार से याद आया तो मैं बेट लगाता हूँ, बेट जिसे कहते हैं। ब्रह्मास्त्र मूवी कोई भी देखा हो, कितना भी बड़ा बॉलीवुड का हेटर होगा ना, कितना भी बड़ा, वो भी ये बात जानता है कि ये मूवी ज़ीरो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। और प्रतीक ने, उस बंदे ने, उस बेवकूफ़ बंदे ने, पागल ने, जो डिप्रेशन में है, पता नहीं उसका कुछ हिला हुआ है, उसने 0 स्टार दिए। 0 स्टार। कोई भी, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, विजुअल्स, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, कुछ भी 1 स्टार भी नहीं दे पाया मूवी को। तो सोच लो वो कितना हेट फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक चैनल है बॉलीवुड प्रेमी, जिसका नाम बॉलीवुड प्रेमी है, बट उस पर होती पूरी दिन साउथ की चमचागिरी होती है। अभी जस्ट मैंने उस पर एक लड़की की वीडियो देखी जो KGF 2 की और KRK की फ़ैन है। कहती है विजुअल इफेक्ट बहुत बेकार है, VFX बहुत बेकार किया है, पटाखे छूट रहे, ये हो रहा है, स्टोरी में लव स्टोरी है, ये है वो है। भाई साहब लव स्टोरी क्या लगा रखा है? लव स्टोरी होने में क्या गलत है? बाहुबली 2 में लव स्टोरी नहीं है क्या? एक झलक में अनुष्का शेट्टी से प्यार हो जाता है, अनुष्का शेट्टी को उससे प्यार हो जाता है। KGF 2 में जिस लड़की को वो डायरेक्ट ये बोलता है कि तुझे आइटम बना के रखूंगा, उसको उससे प्यार हो जाता है। और चलो ये सब छोड़ो, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हम अगर थोर ही भी देखें तो थोर और जेन फोस्टर की फर्स्ट पार्ट में ज़्यादातर लव स्टोरी ही दिखाई गई है, तो क्या प्रॉब्लम है लव स्टोरी में? और उसके बाद एक और चैनल है, वो है फिल्मी वाला। वो बंदा वो बंदे ने भी बहुत हेट फैला लिया, और उस बंदे का रिव्यू तो मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले ही देखा था।
लॉजिक की बात कर रहा था, लॉजिक की, कि गोली नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब जिस बंदे को RRR मूवी में फुल लॉजिक लगा, वो पावर वाली मूवी में जिसमें सुपर पावर है, उस मूवी में लॉजिक की बात कर रहा है। तो भाई साहब इन चारों के अच्छे से लेनी देनी हो गई, और प्रतीक की तो कुछ ज़्यादा ही फटी पड़ी है, दिन रात रो रहा है, दिन रात रो रहा है। फेक इलेक्शन, कंगना ने ये बोला, उसने ये बोला, ये वो बहुत ही रो रहा है। तो देख के मज़ा आ रहा है। ब्रह्मास्त्र जिसका 240 करोड़ प्लस हो गया है 4 दिन में, डेफिनेटली और भी मज़ा आएगा इन लोगों को देखने में, क्योंकि इन लोगों की बहुत गंदी फटी पड़ी है। बाकी ब्रह्मास्त्र देखा हो, मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच जिसे कहते हैं। मैं तो 2 बार देख चुका हूँ, दोबारा देखने जाऊँगा। एक्चुअली मैंने कल परसों ही देखी है, तो इसलिए रिव्यू नहीं किया। बट मैं आपको बता दूँ, मस्ट वॉच है, तो जाके ज़रूर देखो। बाकी आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।